बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन आमीन। आज हम गुड़ वाली शक्करकंदी बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ खाने वाली जो चटनी होती है, अक्सर लोग डिमांड करते हैं कि इसके साथ चटनी भी होती है, लेकिन हम लोग कराची में रहते हैं। मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में जो है ना शक्करकंदी वाले के ठेले पर जो है वो चटनी कभी भी नहीं देखी। पता नहीं कौन से शहर में जो है ना वो शक्करकंदी के साथ चटनी रहते हैं, लेकिन मैं जो है वो फिर आपकी जो लोग कहते हैं कि चटनी होनी चाहिए, तो शक्करकंदी की रेसिपी बनाने से पहले मैं चटनी बना देती हूँ। इसकी जो खुबानी मैंने ली है बगैर गुठली वाली, ये चटनी वाली होती है खुबानी, ये मैंने 1 कप ली है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी? मैंने 1/4 टीस्पून जो है वो नमक लिया है, 1/2 टीस्पून जो है वो ये चाट मसाला है, 1/2 टीस्पून ही सफ़ेद ज़ीरा है, और 1 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, और 1 कप मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा। पहले सबसे पहले इसको अच्छी तरह धोते हैं, फिर इसमें जो है चटनी बनाकर मैं आपको बताती हूँ। बाकी काम जो है वो शक्करकंदी वाला वो इंशाल्लाह आपके सामने ही शुरू करूँगी। खुबानी जो है मैं धोकर ले आई हूँ, 1 कप पानी जो है बॉईल हो रहा है। इसमें जो है ये शक्करकंदी, ये क्या है, खुबानी, और ये नमक मिर्च और चाट मसाला ज़ीरा वगैरह, इसको करके 2-4 मिनट इसको पकाते हैं। देखें, इसको मैंने जो है ना वो 5 मिनट के लिए पकाया है। चाहे ये फिसी या नहीं फिसी, इसको हम मशीन में चलाएंगे, लेकिन थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी तब इसको चूल्हा बंद कर दें। ये देखिए हम पीस कर लेकर आ गए हैं। वो जो चटनी आपके सामने बनाई थी, 1/3 कप जो है आपने लेमन जूस, वो जो मैंने बोतल वाला बाजार में मिलता है, मैंने वो वाला इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें फ्लेवर होता है। ताज़ा वाला लेंगे तो उसमें थोड़ी खटास ज़्यादा होगी, तो 1/3 कप जो है वो इसमें शामिल करेंगे, तो इसका टेस्ट इतना अच्छा हो जाएगा ना इस चटनी का, यकीन करें। जो है शक्करकंदी की तरफ चलते हैं। शक्करकंदी मैंने ली है आधा किलो, और ये मैंने इसको अच्छी तरह धो लिया, क्योंकि ज़मीन के अंदर उगती है, इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह धो लिया है। इसके हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। 100 ग्राम मैंने जो है वो गुड़ लिया है, 3/4 कप जो है मैंने पानी लिया है। इसका शीरा बना के इसमें पकेगी, और बहुत ज़बरदस्त पकती है। तो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, इसको जो है ना हम शीरा पहले बना लेते हैं। ये तकरीबन भाप में ही गलेंगे, जैसे हम आलू गलाते हैं 10-12 मिनट में गल जाते हैं, उसी टाइम पे ये गल जाएगी शक्करकंदी भी। तो इसीलिए हमने शीरा ज़्यादा नहीं बनाया, और जब हम नीचे जो गल जाएगा ना ये शीरा, जो इसमें जज्ब हो जाएगा, फिर हम इसका दूसरा हिस्सा पलटेंगे। इसमें तवे का ज़रूर दीजिएगा इसको ना। शीरा जो है हमने छान लिया है। चल, अब ये जो है ना चूल्हे पर मीडियम से स्लो फ्लेम पर हमने इसको रखना है, थोड़ी देर बाद हम पलटेंगे। अच्छा, मैंने इसको 5 से 7 मिनट के बाद जो है वो पलटा है, और ये अब जो है ना अब नहीं पलटना, मैंने सबको पलट दिया। ठीक है, फिर इसको ढक्कन देते हैं। मैं थोड़ी देर के बाद ना चेक करती रही हूँ, ये गल गई है माशाल्लाह से, ये देखें। और इसको तकरीबन 25 मिनट लगे हैं गलते हुए, क्योंकि हमने तवे का जो है उसमें गलाई है। डायरेक्ट अगर गलाते तो शीरा तो बिल्कुल ही गायब हो जाता, और फिर ये पकती ना। ये तकरीबन समझ लें भाप में पकी है। और ये शीरे की परवाह नहीं कीजिएगा, ये शीरा भी अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समझ रही थी कि शीरा बहुत होगा, लेकिन वो जो बुलबुले आ रहे थे ना, ऐसे लग रहा था शीरा बहुत, जैसे है ही नहीं। तकरीबन मेरे ख्याल में 1/2 टीस्पून के करीब निकलेगा, है ना उसमें। चलो, ये तो हो गया था, वरना मैंने पता क्या करना था, शीरा भी इसी के ऊपर ऐसे ऐसे डाल देना था, ऐसे करके। ठीक है, अब ये तैयार हो गया। अब चलते हैं इसको खाते कैसे हैं। हमने नमक थोड़ा सा लिया है, और मिर्चें थोड़ा 1 टीस्पून के करीब, इसको मिक्स करते हैं इस तरह। तो अगर आप चाहें, मतलब मैं तो पूरे में नहीं डाल रही, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप, मैं बताती हूँ कैसे खाते हैं। ये देखें, मैंने 1 पीस लिया इस तरह, चाहे तो छिलके समेत खा लें आप, कोई मसला नहीं है। इसके साथ ना ये और ये चटनी थोड़ी सी, ये देखें धुआंधार, ये या तो फिर चटनी ऊपर डाल के दे दें इसे। बहुत मज़े की माशाल्लाह, लेकिन गरम भी है। ये देखें, और गली भी देखें कैसी है। ठीक है, इसी तरह हमने जो है ना इसको तैयार कर लिया है। उनमें पंजाबी साजा। अच्छा, मैं ना आधा किलो तकरीबन ली सी शक्करकंदी,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 3-4 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਤੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕਰ ਲੈ ਲਓ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗੁੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੜ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕਣਾ ਧਰਤਾ ਸ਼ੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵੇ ਦਾ ਦਮ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ੀਰੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁੱਕੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰਕੰਦੀ ਤੇ ਗਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਗਲੀ ਹੋਈ ਸ਼ੱਕਰਕੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਟਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚਟਨੀ ਮੈਂ ਖੁਬਾਨੀ ਲਈ ਸੀ, ਸੁੱਕੀ ਖੁਬਾਨੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਠਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਚਟਨੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ, ਨਮਕ, ਜ਼ੀਰਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਕਣਾ ਧਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਚਟਨੀ ਦਾ। ਉਹ ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਮੈਂ ਜੈਸੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਚਟਨੀ ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵਾਹ 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 ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਣਾਓ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਾਜ਼ੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।